के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति, ओम शांति। ये है 28/6/20 की मुरली। वैसे तो मुरली है 18/2/86 की। तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। ये नहीं कि हम 2-3 घंटे के योगी बने, ये नहीं हम 4 घंटे के योगी बने, नहीं, सदा ही, सदा के लिए योगी। योगी सदा सुखी रहता है। योगी थोड़े टाइम के लिए नहीं होते हैं, सदा का। योग माना जोड़, संबंध। जिसके साथ संबंध जोड़ेंगे, है ना, तो उसके साथ हमें प्राप्ति भी होगी। जिसके साथ स्नेह होगा उसके फिर हमें कभी भी योग लगाना नहीं पड़ता है, जिसके साथ स्नेह होता है। तो आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि ज्ञान गंगा है। जैसे लोग दूर दूर पर जाते हैं, गंगा पर जाते हैं, तो वहाँ पे स्नान करते हैं, हमारे पाप धुल जाए। तो बाबा कहते हैं, हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे आप भी कौन हो, ज्ञान गंगा है। तो ज्ञान गंगा का काम है बहते रहना। तो हर एक गंगा के अंदर ये दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्मा को पावन बनाना ही है। इस निश्चय और नशे में हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो मन में होता है कि हमने ये चीज़ छोड़नी है। तो जैसे हम बाबा की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो हम भी कौन है, ज्ञान गंगा हैं। तो ज्ञान गंगा का काम है बहते रहना और दूसरों को पावन करना। कोई भी आपके सामने आए तो वो पावन बन जाए, मानो परिवर्तन हो जाए। जैसे वो आपकी एक्टिविटी देखे, कुछ भी देखे, तो उसमें उनको परिवर्तन लगे। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है। बाबा हम बच्चों को पूछते हैं कि बच्चे, रहम आता है, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाए, कि ये नहीं कि मैं ही सुखी बन जाऊं, नहीं, दूसरों को भी सुखी बनाना है। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो ना। तो चाहे किसी भी सेवा स्थान पर रहते हो, तो फिर क्या करना है, हमने मन से सेवा करनी है कि सभी को सुखी बनाना है। खुद को तो समर्पण कर लिया है ना, लेकिन दूसरों को भी हमने समर्पण करना है। बाबा कहते हैं, दादा है ये सोचते हैं चलते फिरते। इन्होंने भी अनुभव किया ना, ब्रह्मा बाबा ने, कि एक श्री कृष्ण कैसे बने। ऐसे किया ना, भी हमेशा याद रखा कि मैं कृष्ण बनने वाली आत्मा हूँ, मैं छोटा सा कृष्ण बनूंगा। तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ब्रह्मा की विशेषता देखी ना, ब्रह्मा के अंदर क्या क्या विशेषता थी। अब भी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। फिर तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। फिर बाबा कहते गोल्डन जुबली भी मना ली। आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना, या सिल्वर की जुबली हुई या तांबे की हुई। गोल्डन दुनिया को तुम जाना है, दुनिया में जाना है, तो गोल्डन विचार, आत्मा भी गोल्डन होनी चाहिए। तो बाबा कहते निरंतर महादानी बनो,
श्वास जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो, विधाता बनो, वरदाता बनो। देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कभी भी लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। विश्व कल्याण में स्वयं कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प में सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया आपके पास आएगी नहीं, हिम्मत नहीं रख सकती है माया आपके पास आने के लिए। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तन हो, पावन बनने की जिज्ञासु बन जाते हैं। जब हमारे अंदर पावर होगी तभी तो हम दूसरों को पावन बना सकेंगे ना। तो बाबा फिर हम बच्चों को कहते हैं, इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवा। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अपने संस्कारों को इमर्ज करो कि मैं इष्ट देवी हूँ, कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे करुणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्या में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो तो स्वयं का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारे ये संस्कार स्वभाव नहीं चेंज होते हैं। तो बाबा कहते जैसे हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, करो तो सही। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा मुक्ति धाम में तो भेजेंगे बाबा हम बच्चों को, उन्हों को घर तो देंगे, तो इतनी सब सेवा, जैसे कोई कहते हैं ना कि हाँ प्रकृति की, भूत प्रेत की, आत्माओं की, सबकी जो भी भटकती हुई आत्मा, उनको ठिकाना देना है। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी है। तो बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो किसी के अंदर घृणा का है, किसी के अंदर दिलकश का है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न कर बार बार आते रहते हैं, बार बार तंग करते रहते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं उनको ये नहीं कि टाइम ज़्यादा लगाओ, 50 वर्ष हो गए ज्ञान में चलते हुए, 10 वर्ष हो गए हैं, तो हमारे संस्कार वैसे के वैसे। संस्कारों को क्या करना है, हमने परिवर्तन करना है। इस कारण उस मूल संस्कार को समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या लेकर आता है। उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई। अब शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता का इमर्ज करो, तो ये महान संस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे अनुभव ही है कि अच्छी स्थिति में जब सेवा में बिजी रहते हैं तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत नहीं है। हर सेकंड हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। देखो बाबा हम बच्चों को तरीका बता रहे हैं, समझा क्या करना है। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के नियमित सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। समझा अभी क्या करना है? बाप ही पूछ रहे हैं बच्चे क्या करना है, समझ गए? अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य की सोचो, चाहे दृष्टि दे, चाहे वृत्ति दो, चाहे वाणी से, चाहे संग से, चाहे वाइब्रेशन से, लेकिन देना ही है।
क्योंकि आप इष्ट देवी हो ना, तो इष्ट देवी का काम क्या होता है? देना ही देना है, लेना नहीं है। वैसे भी भक्ति में नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है, समझा? कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा ग्रहण होता है, तो हम क्या करते हैं? दान करते हैं। दान आटे का, चावल का, चीनी का, पैसे का, कपड़े का, कई चीज़ों का करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? जो अंदर देह के अंदर बीमारी लगी हुई है उसको हमने दान करना है। फिर बाबा पूछते हैं, ये विशेष खुशी सदा रहती है कि हम आदि से हम आत्मा का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों का विशेष पाठ है। साथ रहेंगे, जहाँ तक जीना है वहाँ तक हमने साथ रहना ही रहना है, अमृत पीना ही है, साथी बन के रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना ये विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था, स्नेह से पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आप सबके बाप के स्नेह का अनुभव करें। आप में बाप का चित्र और आपके चलन से बाप का चित्र दिखाई दे। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया। सदा आगे बच्चों को रखा, तो आगे रखना ये चरित्र हुआ ना। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माएं दिखाई दें। कभी भी मैं आगे रहूं ये संकल्प आपने नहीं किया। इसमें ही सदा त्यागी और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। ब्रह्मा बाबा की विशेषता। नंबर 1, हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना, इस त्याग के भाव से। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में औरों को आगे रखने की भावना। फिर बाबा ने कहा कि देखो, चाहे कैसी भी आत्मा हो उसको हमने देना ही देना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। फिर बाबा कहते स्नेह की माला पक्की पहने। फिर बाबा कहते मोल होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। सबकी नजर फिर भी निमित्त बनने वालों पर ही रहती है। अच्छा वरदान दिया बाबा ने हम बच्चों को। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कलप की श्रेष्ठ प्रालभ बनाने वाले विशेष पाठधारी भाव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कलप की श्रेष्ठ प्रालभ बनाने वाले विशेष पाठधारी भाव। इस मरजीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार 2 बातें हैं। सदा परोपकारी रहना, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रालब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। किनकी? जो शुरू से लेकर अंत तक सदा परोपकारी रहना है, बाल ब्रह्मचारी रहना है। और बाबा कहते
बाप दादा के सदा समीप रहते और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। बाबा बच्चों को रोज खजाने देते हैं, तो हम बच्चों को खजानों से भरपूर रहना है। व्यर्थ संकल्प है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों पर क्या करो, कंट्रोल करो। कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल कैसे करना है, जैसे देखो ये कि नहीं भी जो नेगेटिव बात आ रही है ना उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। ये नहीं कि किसी को बांध देना कि इसको कंट्रोल करना है, जो गुस्सा करना है नहीं। अगर मन में कोई व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं वो भी नहीं, उसको चेंज करना है कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, किस बात पे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। तो ये है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मन में व्यर्थ संकल्प चल रहा है, तो मेरे जो बाबा ने गुण दिए, शक्तियाँ दी हैं, कुछ भी दिया है तो व्यर्थ हो गए। फिर मैं मांग रही हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे शांति दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे ये दे दो। तो है मेरे पास सब कुछ है, आत्मा के अंदर सब कुछ है, लेकिन मैं मांग रही हूँ नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता। तो अपने संकल्पों को हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है और निरंतर सेवादारी तथा निरंतर योगी बनना है। आज सारी मुरली तो बाबा ने बताया कि 2-4 घंटे के नहीं, सदा के लिए। और मन पर आज हम सारा दिन चेक करेंगे कि मन कहाँ जा रहा है, मन कहीं भाग तो नहीं रहा है ना, उस पर भी ध्यान देंगे। ओम शांति। आपकी स्क्रीन पर बाबा की फ़ोटो को टच करें और रोज़ की मुरली और कमेंट्री सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।